दोस्तों, जिस प्रकार से सीमा पर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वह युद्ध तो अब काफ़ी हद तक थम चुका है। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। कभी पाकिस्तान ऐब कर भाई, उसके तो कुत्ते बिल्ली वाले ऐब तो हैं ही, वो तो उस काम को करेगा ही। लेकिन जहां अब थोड़ी शांति का माहौल है, उधर भारत के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हर घर की कहानी ऐसी है जैसे कि कोई पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, कोई पति अपनी पत्नी से खुश नहीं है। उनके बीच में ऐसा गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर दोनों आरोप भी लगाते हैं और इसी दौरान मतलब कि वो ऐसी ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं जिनके बारे में शायद कोई भी व्यक्ति यदि सोचे ना, उसके हाथ पैर कांप जाए। दोस्तों, आज की घटना में जब एक प्रेमी को मालूम चलता है कि उसकी प्रेमिका, जो कि पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, वह जो औरत यानी कि किसी और आदमी के साथ प्रेम संबंध में है, क्योंकि वह उस औरत के मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप में इस पूरे कांड को देख लेता है। फिर तो उस महिला के साथ अब एक ऐसी घटना घटित होती है कि वह जो महिला है, महिला का मरा हुआ शरीर एक जोहड़ से बरामद होता है। और अब यहाँ पर पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिर इस महिला की किसने जान ली है। पूरे मामले को हम आपको बताने वाले हैं। आपसे विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और देखिए कैसे एक महिला एक पति और 2 प्रेमियों के बीच में ऐसे पिस गई, उसको उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, आइए जानते पूरे मामले में क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है झज्जर हरियाणा से। दोस्तों, झज्जर में गांव पड़ता है जिसका नाम बहू है। इस बहू गांव में रहने वाली वह जो रेखा, जो कि 28 साल की है और 2 बच्चों की माँ भी है, वह अपने पति रवि के साथ रहा करती है। रवि जो छिटपुट नौकरी किया करता है, उसको एक गंदी आदत लग जाती है। वह गंदी आदत है नशा करने की। वह अक्सर नशे में डूबा रहता और उसी नशे के चक्कर में आकर वह ना तो खाता कमाता, अपने परिवार को ना तो पालता, और बस अब तो भैया समाज में उसके बच्चे वही फटे मेले कुचेले कपड़ों में घूमा करते। और वह जो अकेली रेखा है, वह सारे प्रोग्राम को कैसे संभाले, क्योंकि अब भाई जो आदमी कमाने वाला हो वही आदमी पैसों को नशे में उड़ा रहा हो तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब बस इसी सिलसिले में वह जो रेखा है वह कोई काम धंधा ढूंढ रही होती है। यहाँ पर अब जो झांडली एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक पावर प्लांट है झज्जर में, वहाँ पर नौकरी ढूंढने के लिए वह जाती है, किसी से गुजारिश लगाती है और उसको यानी कि साफ सफाई करने का काम मिल जाता है उस पावर प्लांट में। अब तो रेखा ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया और वहाँ से जो भी पैसे वो कमाती, उन पैसों से अपने बच्चों का ठीक ढंग से यानी कि रख रखाव करने लगती, उनको पालने पोसने लगती। और तो और वह अपने पति को भी खर्चे के पैसे दिया करती। जिस प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा है, अब वो रोजाना सुबह 8 बजे घर से निकल जाती और शाम को 5 बजे अपने घर लौट के आती। जिस प्रकार से उसकी ये कमाई धमाई चल रही है, ये अपना काम तो कर रही है। रेखा की उसी दौरान अब एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। दरअसल ये जो लड़का है, यह पहले क्या करता कि अपने उस गांव से गाड़ी ले जाया करता। उस गांव में जो और भी 2-4-6 आदमी थे जो उस प्लांट में नौकरी करने के लिए जाया करते, उन लोगों के लिए वह एक गाड़ी का इस्तेमाल करता। दरअसल जो लड़का मोनू है, मोनू नाम का ये लड़का, इसके पिता की एक जो सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के को उसका जो मामा है वो गाड़ी दे देता और कहता है कि बेटा ये गाड़ी तू अपने पास रख ले, क्योंकि तेरी माँ भी अक्सर बीमार रहती है और तू गाड़ी का इस्तेमाल करके अपना मतलब कि उसको दिखा लिया कर और अपना कोई काम धंधा कर ले। अब ये जो लड़का है मोनू, जो कि पिछले महीने ही 18 साल का हुआ है, इसने 12वीं क्लास की पढ़ाई तक कर ली है और यह रोजाना उन गांव से सवारियों को लेकर जाया करता उस पावर प्लांट में और फिर वहां से शाम को लेकर आया करता। जिस प्रकार से इसका काम चल रहा है, ये थोड़े बहुत पैसे जो भी कमाता है, ये अपने छोटे भाई और अपनी माँ का भरण पोषण करने में लग गया था। भाई पिता तो सर पे है नहीं, अब वो ऐसे काम देखेगा।
इसी दौरान उसकी गाड़ी में वह रेखा भी उस पावर प्लांट पे जाने लगी और कहीं ना कहीं इस मोनू की उस रेखा से, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, उससे उसकी आंखें चार हो जाती हैं। और इसी आंखें चार होने में अब तो वह जो लड़का मोनू है, मोनू जिन सवारियों को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाया करता, उन सवारियों को सबको मना कर देता है और वह अब यानी कि उस लड़की, उस महिला रेखा को ही अपने साथ ले जाया करता। कहानी बिल्कुल गोल घूम गई, यानी कि अब जो मोनू है वह प्रेम प्रसंग में पड़ गया उस रेखा के, और रेखा के साथ ही अपना जो जिंदगी के बारे में आगे सोचने लगा था। दोस्तों 2 मई 2025 को जब रेखा मोनू के साथ उस कंपनी में जा रही होती है तो वहां पर वह जो लड़का मोनू है वह अपनी प्रेमिका रेखा के मोबाइल को अपने हाथों में लेता है और वह वहां पर देखता है कि ये जो रेखा है यह किसी और से भी प्यारी भरी बातें किया करती है। अब इस पूरे सिलसिले में वह दिमाग लगाता है कि हाँ, हो सकता है इस महिला यानी कि उसकी जो प्रेमिका रेखा है, रेखा के किसी और पुरुष से गलत संबंध बन गए हैं। अब तो वह जो लड़का मोनू है उसको अपनी जो प्रेमिका रेखा पर शक होने लगता है और वह उससे बार बार कहता है कि देखो, तुम्हारे किसी और भी युवक के साथ ऐसे संबंध हैं तो उसको बता दो। अब जो लड़का मोनू अपने प्रेमिका के प्रति सीरियस हो चुका था, क्योंकि था तो वो बालक ही ना, 18 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि और विवेक कहाँ से आ गया कि जो सही और गलत का निर्णय कर सके। जब उस लड़के को अपनी प्रेमिका पर लगातार शक होने लगता है, वह अपनी प्रेमिका से बार बार कहता है कि तुम किसके साथ रिलेशन में हो, क्या तुम उसके साथ सीरियस हो या नहीं, क्योंकि 18 साल के लड़के में इतनी बुद्धि और विवेक का जागरण नहीं होता है, वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है और बस इसी बात के चलते वह अपने प्रेमिका पर शक कर बैठता है। अब उसकी जो प्रेमिका रेखा है वह उससे कहती है कि देखो, तुम इतनी सारी बातों को मत सोचो, वह कोई भी नहीं है, ना ही वह किसी और से प्यार करती है, वह तो जनरली बातें कर रही है। लेकिन उस लड़के ने जो चैट्स पढ़ी थी उन चैट के मुताबिक उस लड़के को शक मतलब कि पक्का हो जाता है कि इस रेखा के किसी और के साथ अवैध संबंध बन गए हैं। अब इसी बात के चलते वह 3 तारीख को भी पूछता है और वह 4 तारीख को भी पूछता है। अब जैसे ही 4 तारीख को उसने अपनी प्रेमिका रेखा से पूछा कि तुम उस व्यक्ति के बारे में बता दो, कहाँ का रहने वाला है, कौन वह व्यक्ति है, तो वह जो महिला है वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताती और वह कहती है कि तुम इस बारे में ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर जो है लड़का है जो अकेला उस गाड़ी में बैठा है वह अपनी प्रेमिका से पूछता है कि तुम बता दो तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब इस बार इस बात को सुनने के बाद उस महिला रेखा को गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के चक्कर में वह अपने प्रेमी यानी कि मोनू के मुंह पर थप्पड़ मारता है और जैसे वह थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर पड़ता है वह लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह अपनी प्रेमिका के ऊपर गुस्सा जाहिर नहीं करता और उससे बड़े प्यार से कहता है, यार आज उसका तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, तुमसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है, इसलिए आज तुम छुट्टी कर लो, उसके साथ मज़े करने के लिए चलो। दरअसल वह शहर जाना चाहता है और तुम उसके साथ चलोगी तो ज़्यादा मज़े करेंगे। अब यहाँ पर वह जो रेखा है वह भी मान जाती कि हाँ बिल्कुल मोनू उर्फ मंजीत के साथ जाना बेहतर होगा। अब तो मोनू अपनी गाड़ी में बिठाकर उस महिला रेखा को लेकर जा रहा होता है झज्जर शहर की तरफ और जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ती है वहाँ पर एक गांव निकलता है। दूसरे गांव के निकट यानी कि एक बनी टाइप होती है, बड़ी बनी है, उस बनी में जो अड़वी होती है और बहुत कुछ है और वहाँ पर बहुत सारे पशुपालक अपने पशुओं को दिन में हटाने के लिए लेकर जाते हैं। वो पशु वहाँ पर चरते भी हैं और पानी वगैरह पीकर उस पोखर में लौट कर बड़े मज़े करते हैं। अब तो जो वह लड़का है उस गाड़ी को लेकर उस बनी के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर वह दोबारा से अपने प्रेमिका से पूछता है कि तुम सच सच बताओगी या नहीं बताओगी, दरअसल तुम किससे बातें करती हो। अब यहाँ पर वह प्रेमिका फिर दोबारा से गुस्सा हो जाती है और वह कहने लगती है, यार तुमसे बार बार तो कह रही है कि वह किसी और के साथ कोई संबंध में नहीं है, तुम उसको परेशान ना करो। अब इस बात पर यह बात उस मोनू और मंजीत को जो थप्पड़ पड़ा था वह बात भी तुरंत याद आती है और इसी मतलब कि दुख में वह उस प्रेमिका के मतलब गर्दन को पकड़कर उसकी चुन्नी का सहारा लेकर वहीं उस गाड़ी की सीट से बांध देता है और वह अब तो खड़ा होता है, पीछे जाता है गाड़ी के उस सीट के पीछे और उस चुन्नी को इतने मजबूती से पैर लगाकर
खींचता है कि बस उसी चुन्नी के खींचने पर उस महिला की सांसें चलना बंद हो जाती हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तो दिया उस मोनू ने। अब उसके सामने ये बड़ी स्थिति होती है कि वह जो लड़का है, वह जो महिला है, उस महिला के सबको कहाँ पर ठिकाने लगाए। और इसी सिलसिले में वह अब अपनी प्रेमिका के सबको गाड़ी समेत लेकर जाता उस जोड़ के पास, और उस गाड़ी में से निकालकर उस महिला के सबको उस जोड़ में फेंक देता है। यहाँ से वह 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं पकड़ा ना जाए, कोई उसको देख ना ले। लेकिन उस वक्त सुबह सुबह के समय कोई भी पशुपालक वहाँ पर नहीं आता है। अब जैसे ही यानी कि टाइम गुजरता है, 12-1 बजते हैं, जो लोग वहाँ पर पशुओं को लेकर आए उनको मालूम चलता है कि यहाँ इस जोड़ में कोई बॉडी तैर रही है। वह महिला है, क्यों कपड़ों से मालूम चल गया। वो लोग तुरंत पुलिस के पास इत्तला देते हैं, पुलिस को तुरंत मौका वारदात पे बुलाते हैं, और पुलिस अब यहाँ पर जब तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये जो महिला है, ये महिला रहने वाली बहू गांव की, जो कि झज्जर जिले में आता है। अब इतनी जानकारी तो पुलिस को मिल गई। पुलिस अब आगे जानकारी जुटाती है कि आखिर किसने इसके साथ काम किया है। तो यहाँ पर जब उस रेखा के घर में यह बात पहुँचती है, रेखा के जो गांव है उसमें इसके पिता अजमेर सिंह के पास ही पहुँचती है। वो लोग भी यहाँ आते हैं, उस लड़की को पहचान करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं, और लोग विचार कर रहे हैं भैया ये लड़की, ये महिला यहाँ पर कैसे आई। अब तो उसी पूछताछ में पुलिस अब जाती है बहू गाँव में, और जब उस गांव में जाने के बाद रवि से पूछताछ करी तो रवि तो भाई नशे में पड़ा था, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। उसके 2 बच्चे बड़े ही मतलब कि अनसमझ हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। अब कहानी को बताने वाला होता है उस रवि का छोटा भाई, जो कि रेखा का देवर होता है। वह अब रेखा को बताता है कि उसने अक्सर इस मोनू की गाड़ी में बैठकर उस रेखा को जाते देखा था, और तुम हो सकता है उस मोनू से पूछताछ करो तो तुम्हें सारी कहानी मालूम चल जाएगी। अब तो पुलिस उस गाड़ी को ढूंढती है। गाड़ी को ढूंढने के बाद मोनू मिल जाता है, और जब मोनू को अरेस्ट किया जाता है तो मोनू अपनी सारी कहानी बता देता है, और इसी तरीके से बताता है कि जैसा हम लोगों ने आपको इस वीडियो में बताया है कि जब उसको एक मतलब कि प्रेमी होने के नाते उसको पता चला कि उसकी प्रेमिका के कोई दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध कायम हो गए, इसी मामले में वह अब अपना दिमाग दौड़ाता है, और जब अपनी प्रेमिका से बार बार पूछता है तो उसकी प्रेमिका उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है, जिस थप्पड़ को खाकर उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, और इसी गुस्सा के चलते उसने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। अब भाई मामला बिल्कुल साफ, मामला निपटा दिया गया 7 मई को। 7 मई को जैसे मामला निपटा, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ काम तो किया, लेकिन वह जो मोनू है, मोनू अब सलाखों के पीछे जा चुका है। अब आप देखिए, एक 18 साल का लड़का जो कि पिछले महीने ही 18 साल का पूरा हुआ है, एक शादीशुदा महिला के प्रेम चक्कर में पड़कर उसने क्या चुना अपने लिए? जेल। अब सोचो जरा गहराई से कि उसको मतलब मिला क्या, और उस महिला को क्या मिला जो अपने परिवार में अपने बच्चों को अपने पति के पालने पोसने का जुगाड़ कर रही है, एक पावर प्लांट में जाकर नौकरी कर रही है, लोगों के बर्तन भांडे पोछा वोछा सारे काम कर रही है। वही महिला मतलब इश्क लड़ा रही है, और एक नहीं 2-2 प्रेमियों के साथ, और सेम टाइम पर। यार हद की बात है। और 28 साल की उम्र में खेली खाई महिला, क्या गुण नहीं थे उसके बाद? सारे गुण तो हैं, लेकिन वो महिला बार बार जिस विचार में अपने दिमाग को दौड़ा रही है, उस दिमाग ने उसकी माँ बहन कर दी। आप खुद समझदार हैं, आप उस रेखा के बारे में और या फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य दें। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उससे मालूम चलता है कि भैया आज जो भारत में ये गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, भाई मोदी जी हम तो आपसे गुजारिश करते हैं कोई ऐसा मतलब कि भैया S-4 सिस्टम, S-400 सिस्टम भारत में भी लागू कर दिया जाए, जो ये असमय होने वाली मौतें होनी ही बंद हो जाएं। अब आप समझ रहे होंगे कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है। मतलब मेरी नॉलेज में वो मोबाइल फ़ोन है, जिस मोबाइल फ़ोन में एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी की चैटों को पढ़ा,
और उस चैट को पढ़ने के चक्कर में उसने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। अब यहाँ आप दोषी कैसे समझते हैं? उस प्रेमी को जो कि 18 साल का है, या उस प्रेमिका को जो 28 साल की है, यानी कि 10 साल का गैप है, और इस महिला का किसी और से भी अब ऐसा संबंध है। आप सोचो जरा कि वो महिला क्या चाहती है। क्या उसको शरीर की पूर्ति नहीं हो रही? क्या उसके खाने पीने की पूर्ति नहीं हो रही? क्या उसके बच्चे खुशी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे? क्या कोई और कहानी है? मुझे तो समझ में नहीं आता। आपसे विनती है, अगर आपको ये कहानी सही लगी या कोई बात समझ में आई तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं भैया कहानी क्या क्या है और कैसे हुई है। दोस्तों, हम आपके कमेंट्स का स्वागत करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।